सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज का विषय पर चलते हैं। पूरा देखना है वीडियो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जो सर्विंग कर रहे जो जवान हैं, असम राइफल हो या कहीं भी सीएपीएफ कहीं भी हो। तो मैं अपना अनुभव से यह वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 साल हुए हैं एसोसिएशन में, आरेवा ऑल इंडिया। कई सारे लोगों का मुझे फ़ोन कॉल आता है हर जब कहाँ भी हम मीटिंग करते हैं अक्रॉस इंडिया और इवन नेपाल में भी। कुछ लोग आके मुझसे कहते हैं कि सर मेरा जो है रेड एंट्री से बाहर हो गया है, मैं जो है छुट्टी में लेट होता था, 2-3 रेड एंट्री मिल गया, बाद में मुझे डिसमिस हो गया सर्विस से। मैं परेशान हूँ सर, कहीं भर्ती दोबारा क्या हो सकता है, दोबारा मुझे ले सकता है असम राइफल में। तो मैं सभी को जो है बताना चाहता हूँ कि स्पेशली देखिए, जो डिसिप्लिन होता है हमारे मानव जीवन में, यह बहुत ही आवश्यक है। इवन आप परिवार में हैं, शादीशुदा है, तो परिवार के प्रति आपका कुछ उत्तरदायित्व होता है। जब आप सही नहीं है तब आपको भी तकलीफ़ होगा और साथ ही उन लोगों को, आपके माता पिता, यदि शादीशुदा है तो औरत, यदि बच्चे हैं तो बच्चे को, सभी को जो है आपके जो है डिसिप्लिन ना होने के कारण जो भी सज़ा वज़ा मिलता है या सर्विस से बाहर हो जाता है तो आपको उन सभी को भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो एक अच्छा मनुष्य रूप में जब आप जन्म लिया है, आपको सर्विस मिला है, तो इससे बड़ा बढ़कर क्या हो सकता है। देखिए, क्योंकि इस आज के ज़माने में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। स्पेशली आपको जो फौजी नौकरी मिलता है तो उसका सख्त जो है कानून होता है। जैसे पहले पहले आर्मी एक्ट हमारे ऊपर लागू होता था, अभी भी कहीं हो रहे हैं, और असम राइफल एक्ट है, कई सारे डिसिप्लिन है, वो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो मेरे नज़र में आया है, कई अभी हाल ही में भी कई सारे फ़ोन मुझे आए हैं, वो है OSL बोलते हैं इसको, ओवर स्टेइंग लीव। उसके बाद आता है एवोल, एब्सेंट विदाउट लीव। जब आप छुट्टी जाते हैं, पहले पहले क्या होता था हमारे ज़माने में, कोई छुट्टी चला गया, किसी कारण जो है वो हाजिर नहीं हो पाया, उसको उसी वक्त क्या होता है, यूजुअली प्रोसीजरली उस वक्त हम टेलीग्राम करते थे। टेलीग्राम, क्योंकि फ़ोन मोबाइल वगैरह तो उतना हमारे पास था नहीं, और ना ही हम STD करके वहाँ से बात कर सकते थे। वहाँ ये टेलीग्राम करते थे कि इस कारण से सर जो है, या मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, या मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, या वाइफ जो है एडमिट हो गया है, या किसी का देहांत हो गया है घर में। तो ऐसा कोई अच्छा ठोस कारण, मतलब केवल दिखाने के लिए नहीं, सचमुच में जब होता था वैसा लिख के आपका छुट्टी जो है बढ़ा दिया जाता था। या तो आप छुट्टी में हाजिर होते हैं करीब 10-15 या 1 महीने बाद, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने टेलीग्राम किया है, आपके पास वो सब प्रूफ होना चाहिए कि हॉस्पिटल एडमिशन का या कोई देहांत हो गया, मतलब जो जिस कारण आपने छुट्टी को बढ़ाया है या बढ़ाने का रिक्वेस्ट किया है, तो उसका कोई ठोस प्रमाण, यानी कि ठोस सबूत के साथ आप यदि हाजिर होते हैं, इंटरव्यू होता है, कंपनी कमांडर सभी को दिखाता है सर ये है कारण, तो आपको छुट्टी जो है रेगुलराइज हो जाता है। ये उतना जो है हमारे ऑफिसर है, या तो CEO हो या जो भी हो, उतना कठोर, या तो क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही जवानों के खिलाफ नहीं है। वो सत्यता वो भी जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसके लिए सच्चा सबूत चाहिए। तो ऐसे बहुत सारों का जो है मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, या बार बार फ़ोन करते हैं वो लोग, बोलते हैं कि साहब एक बार जो है चला गया मैं छुट्टी, ये हो गया करीब 1-2 साल, देखिए उसके बाद जाता है हाजिर होने के लिए, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कर देते हैं, एवोल बना देते हैं, एब्सेंट विदाउट लीव, और कंसर्न पुलिस स्टेशन में इन्फो करते हैं ऑफिशियली। और यदि कोई जवाब वगैरह आता नहीं है तो उनको जो है बाद में जब हाजिर होते समय उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस करते हैं, क्योंकि उनका सज़ा वही है। तो उसके बाद में देखिए कंसेक्वेंस क्या होता है। यदि सर्विस कम है तो क्या करेगा, कुछ करेगा ना, उसका ना नौकरी मिलता है, तो काफ़ी तकलीफ़ में होते हैं। अच्छा, ये नंबर 1 हो गया कि आजकल देखिए इवन टेलीफोन, वीडियो सब है, कम्युनिकेशन का ज़रिया काफ़ी अच्छा है। आप तुरंत जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके प्लाटून कमांडर या जो भी है, जो आप कारण बता सकते हैं, इसी कारण से जो है सर मैं कुछ 15 दिन या 10 दिन लेट आऊँगा, मेरा रेगुलराइज कर दीजिए। तो जब हाजिर हो जाते हैं उसमें आपके पास प्रूफ होता है, जिसके कारण आपको तकलीफ़ होता नहीं है। तो ये आमतौर पर ये देखा गया है कि एक आदमी मेरे को अभी हाल ही में फ़ोन किया था, बोला सर मैं 2 बार पहले भी मेरे को रेड एंट्री मिला हुआ है, अभी ये हालत है। तो उसके लिए तो मैं केवल माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। और रेड एंट्री कोई के किसी का डिसिप्लिन ख़राब होता है, कोई शराब वगैरह पी के कुछ दंगा फसाद कर देते हैं, मतलब फ़ौज में काफ़ी अनुशासन का पालन करना होता है। तो उसको जो है आप लोग मद्देनज़र रखते हुए सर्विस कीजिए।
आप सर्विस में फलेंगे फूलेंगे, आपका प्रमोशन होगा। बिना कारण के जो है आप लोगों को रेड एंट्री नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने भी सर्विस की है काफ़ी साल असम राइफल में। तो ये इसका सर्विस का फ़ायदा उठाइए, खुद आप फ़ायदा उठाइए, आपके परिवार जो आपके ऊपर डिपेंड है उनको तकलीफ़ में मत रखिए। क्योंकि यदि आप जो है, कई सारे हैं, मुझे फ़ोन अभी भी आता रहता है विडो का, वो मर गया। देखिए वो जो बिना पेंशन के जो आया था हमारे जवान, उनका डेथ हो गया है, और विडो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने ये चलाना है नौकरी, मतलब कैसे होगा साहब गुजारा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये चलिए ज़्यादा ही जो तकलीफ़ में हैं उनको तो मैं, ये जो हमारे एक हेल्प करने की एक हमारा एसओपी है, क्राउड फंडिंग लेके किसी सभी को तो हम नहीं कर सकते। तो स्पेशली जो सर्विस में अभी है जवान, जो उनको जो है भाग्यशाली हैं वो, कोई आपको नौकरी मिला हुआ है। नौकरी में बिल्कुल अनुशासन के अंदर रहिए। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि आपको जो है मजबूरन रेड एंट्री से डिसमिस कर दिया जाए आपको। या कई सारे ऐसे भी होते हैं कि अपने मर्जी से लिख कर आते हैं कि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस समय तक का केवल सोचते हैं, भविष्य के बारे में वो बिल्कुल उस समय सोचते नहीं हैं। जैसे ऐसे कई लोग हैं बिना पेंशन के, तो कम सर्विस 10-12 साल में लिख कर आ गया, वो भी मुझे फ़ोन करके बोलता है क्या कि हमको नौकरी मिल सकता है। सब वेरी सॉरी, क्योंकि ये तो फ़ौज है। फ़ौज में जो है अनुशासन का पालन करना ज़रूरी होता है। और जो भी सर्विस कर रहे हो ठीक से सर्विस कीजिए, अपना प्रमोशन लीजिए, जो कुछ भी फ़ायदा आपको होता है फ़ौज में पूरा अवेल कीजिए, ताकि आपके शादीशुदा जब आप पेंशन जाएंगे, एक पेंशन लेके जाएंगे अमाउंट, जो आप अपने बच्चे को लिखा पढ़ा सकते हैं। जैसे अभी लखेरा सर जो लेते हैं जो पेंशन सम्मान समारोह, उसमें कई लोग बोलते हैं, बोला मेरा बच्चा लड़का जो है ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जापान में है। देखिए कैसे संभव हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना नौकरी देखिए 40 साल 42 साल करके अभी बहुत ही अच्छी प्रकार से उस पेंशन जा रहे हैं। तो इतना जो सर्विस में जो उनको तनख्वाह मिला है, सही ढंग से सर्विस किया है वो, तभी तो पूरा तनख्वाह मिला। बच्चों को ठीक ढंग से देखा है उन्होंने, एजुकेशन दिया है, ताकि उनका जो जनरेशन है जो जो उनके ऊपर डिपेंड था, उनका लाइफ जो है बिल्कुल ही रोशन कर दिया है। काफ़ी वो लोग अपने में इंडिपेंडेंट हो गया, नौकरी वगैरह है। और ये वहाँ से जब पेंशन जाएंगे तो उनका तो लाइफ ऑटोमेटिकली जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इनको देख के भी सीखिए जो सर्विस में है, और जो जा रखा है ऑलरेडी उनको मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। देखिए मैंने कई वीडियो में ये भी बताया, यदि मैं कोई ऑफिसर या सीईओ कुछ होता तो आपको 3 रेड एंट्री तक मैं इंतज़ार भी नहीं करना था पहले, क्योंकि ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं होता है फ़ौज में। वो जो है दूसरों को भी जो है इफ़ेक्ट होता है, वो भी देखते हैं, यदि वो सीनियर है तो अरे ये कर रहा है इसको सज़ा मैं भी करूँगा, तो गलत प्रभाव डालता है औरों के लिए भी। तो यही है मेरा रिक्वेस्ट आज, क्योंकि मेरा भी काफ़ी उम्र हो चुका है, तजुर्बा है, और इस एसोसिएशन से जुड़ने के बाद मैंने एक बात दिया था कि मेरे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर उन लोगों ने कांटेक्ट किया है जो डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिनरी एक्शन जिनके ऊपर हो रहा है, उनको मैं कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। देखिए बिना किसी कारण के आपको रेड एंट्री नहीं मिलेगा, बिना किसी कारण के आपको डिसमिस नहीं करेंगे फौज से। तो आप ज़रा सोचिए अपने बारे में, अच्छा जो नियम है कानून को मानते हुए आप सर्विस कीजिए। आप भाग्यशाली हैं कि आपको नौकरी मिला है। भारत में इतने सारे अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, एजुकेशन है लेकिन नौकरी नहीं है। आज तक कितना है आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सूबेदार वीटी नायर, प्रेसिडेंट आर्यवा ऑल इंडिया, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।